श्री पुरपति आदि ऋषभनाथ तीर्थेश को नित्य नवांशी नित्य नवांशी विमल गुरु के लाडले भक्तों के भगवान निश दिन मैं वंदन करूं गुरुवर भरत गुरुवर भरत मैं साधक तू साधना दे मुझको आशीष तेरे आगे नित झुके गुरुवर मेरा शीश गुरुवर मेरा शीश। बोलिए देवाधिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की देवाधिदेव गजानन श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 2400 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य गणधराचार्य आचार्य भगवान श्री कुंथ सागर जी महाराज की परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तम गुरुदेव आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य वारिधिनी राष्ट्र गुरु गणिनी हरिका रत्न भक्तेश्वर मती माता जी की। बंधुओं, पूज्य माता जी का जन्म जयंती महोत्सव 61वां जन्म जयंती महोत्सव 61 बसंत में पूज्य माता जी ने 18 वर्ष ब्रह्मचर्य अवस्था में और लगभग 21 वर्ष उत्कृष्ट संयम की अवस्था में गुजार दिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि एक पत्थर होता है जिसे खदान से जब निकालते हैं उस पत्थर को चमकता हुआ हीरा बनाने के लिए जौहरी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और जब वह हीरा जगमगाता हुआ किसी स्वर्ण आभूषण में लग जाता है उसका आभा ही कुछ और होती है। वैसे ही एक नन्ही सी 18-19 वर्ष की बालिका जहां 25-26 साधु संतों की जन्मभूमि यानी इस पंचम काल में अभी वो नगरी अयोध्या नगरी के नाम से भी यदि कहा जाए तो कोई दोहराया नहीं है। उस नगर में जन्म लेके लगभग 37-38 वर्ष हमारे गुरुओं की सन्निधि में रहने से जो उनके संयम में जो उनके व्रतों में दृढ़ता है और व्रतों में दृढ़ता रहते हुए जिन धर्म की प्रभावना करते हैं ऐसे पूज्य माता जी जिन्हें महान सिद्ध पुरुष आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, उनके श्री चरणों में रहकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का एक साहस और शक्ति मिली है। तो आज वही चर्या आज वही उनके साधनाओं
सिद्धि देखते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके श्री चरणों में आता है तो कभी निराश होकर नहीं जाता। आज जयपुर की जनता कितनी जुड़ी हुई है। 5 वर्ष जयपुर मारवाड़ में रहने के बाद भी आज भी उनके भक्तों की मांग है कि माता जी संत भवन 3 मंजिला तैयार हो गया है और पहला चातुर्मास आपको वही करना है। ये उनकी साधना की उत्कृष्टता है। कोई भी व्यक्ति आया, मैं गई, मैंने कहा माता जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसे काम करना, हाँ तैयार। दूसरा कोई गया, दूसरे ने कह दिया माता जी ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, मतलब 100 व्यक्ति जाके बोलेंगे ऐसे करना, हाँ तैयार है, कभी ना निकलता नहीं है। और ये सबसे बड़े संस्कार है आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज के। उनके पास कभी भी कोई भी अपनी प्रार्थना अपनी इच्छा लेके जाते थे तो कभी ना नहीं निकलता। यहाँ तक कि आहारचर्या की एक बार की बात है, 17-18 साल की एक बच्ची थी, उसने कहा महाराज जी थोड़ी सी चीज़ आप ले लो। तो पास में खड़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं लेंगे महाराज जी, उनका आहार पूर्ण होने जा रहा है। बोले नहीं कैसे लेंगे? तो महाराज जी ने इशारे से कहा ले रहा हूँ और अंत में अंजलि छोड़ दी। लेकिन ये नहीं कहा कि ये चीज़ मैं नहीं लूँगा, मतलब उनके मुंह पे कभी ना शब्द नहीं आता था। वैसे ही हमारा साइंस कहता है आनुवंशिक गुण आते हैं, माता पिता के संस्कार, माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। लेकिन हमारा अध्यात्म, हमारा आगम, हमारे जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि गुरुओं के संस्कार, गुरुओं के गुण परंपरा से शिष्यों में आते हैं। और आज वही झलक हमारे सामने है कि पूज्य माता जी की जो चर्या है, उनके जो संस्कार है, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो आचार्य भगवान विमल सागर जी वट वृक्ष से चले आ रहे हैं और आगे भी इसी परंपरा को निभाते हुए चलेंगे। और आज इस जन्म जयंती महोत्सव पर हम देव शास्त्र गुरु भगवान पार्श्वनाथ स्वामी 61 वर्ष में पहला जन्म जयंती महोत्सव ऐसा है कि गुरुदेव के समाधि स्थल अतिशय क्षेत्र खनिज सातिशय जो क्षेत्र है उस पर पूज्य माता जी का पहली बार जन्म महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि जब तक उस अवस्था में थे, त्यागी अवस्था में, उस समय तो जन्म जयंती मनाते नहीं थे। और दीक्षा के बाद पहली बार पूज्य माता जी का जन्म जयंती महोत्सव मनाने का हमें सौभाग्य मिला है। तो हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी से और पूज्य आचार्य भगवान भरत सागर जी महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि इनका 61वां नहीं 108 जन्म जयंती महोत्सव मनाए और अपने गुरुओं की जो शान है उसे उस आसमान